वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम देखिए हम क्या करने वाले हैं, अपनी ये जो सेटिंग है इसको हम क्या करेंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव करेंगे। ओके, ताकि जब हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से किल हो जाए, हट भी जाए, तो भी हमारे एप्लीकेशन की जो सेटिंग है वो गायब ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लास में आते हैं एंड एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू जावा क्लास, एंड इसका नेम रख देता हूँ मैं माय शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, माय शेयर्ड प्रेफरेंस। अब ये हमारा माय शेयर्ड प्रेफरेंस क्लास क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना एक शेयर्ड प्रेफरेंस बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक माय शेयर्ड प्रेफरेंस एंड इसका नेम रख देते हैं प्रेफरेंस, माय शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा हमारा प्राइवेट माय शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, एंड गेट माय शेयर्ड प्रेफरेंस, गेट माय शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हमको क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। एंड जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा हम क्या करेंगे, मांगेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मांगेंगे कंस्ट्रक्टर में। और जैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, जैसे ही ये क्रिएट होगा, हम क्या करेंगे, अपने शेयर्ड प्रेफरेंस को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, प्राइवेट शेयर्ड प्रेफरेंस, इसका नाम रख देते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, जैसे ही हमारी ये जब क्लास कोई भी हमारी क्लास को एक्सेस करना चाहेगा तो हमारे कंस्ट्रक्टर से होके गुजरेगा, और जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर होके गुजरेगा हम क्या करेंगे, अपनी शेयर्ड प्रेफरेंस को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट, यहाँ पे हमको चाहिए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, एंड यहाँ पर हमको अपने शेयर्ड प्रेफरेंस का नेम डालना है। तो नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलो हम यहाँ पे लग देते हैं डेली कोट डीबी, इस तरीके से हम रख देते हैं, स्पेस नहीं देते हैं इनके बीच में, डेली कोट डीबी। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे मोड लिखना है, तो मोड यहाँ पे हमारा प्राइवेट रहेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोड प्राइवेट। ओके, ये मोड प्राइवेट है। तो ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस जो हो गया, इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर है। ये कंस्ट्रक्टर लेकिन प्राइवेट है, ये मतलब पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसका इंस्टेंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, एंड ये रिटर्न क्या करेगा, ये माय शेयर्ड प्रेफरेंस रिटर्न करेगा, एंड इसका नेम रहेगा गेट इंस्टेंस। एंड यहाँ पे ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट मांगेगा हमसे, एंड कॉन्टेक्स्ट मांगेगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, हमको शेयर्ड प्रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे इफ माय शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू नल। अगर माय शेयर्ड प्रेफरेंस नल है, यहाँ पे माय शेयर्ड प्रेफरेंस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखिए माय शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू माय शेयर्ड प्रेफरेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर नल है तो हम क्या करेंगे, इसको इनिशियलाइज करेंगे, माय शेयर्ड प्रेफरेंस इक्वल टू माय शेयर्ड प्रेफरेंस, एंड यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। ओके, एंड फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। देखिए, इंस्टेंस क्रिएट करने का एक ही मतलब है कि ये जो हमारी क्लास है इसके डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स ना क्रिएट हो जाए। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट करने के बाद हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन जब कॉल होगा ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट मांगेगा, एंड उसके बाद क्या होगा कि ये चेक करेगा, अगर माय शेयर्ड प्रेफरेंस अगर नल रहेगा तभी इसको इनिशियलाइज करेगा, अदरवाइज ये इनिशियलाइज नहीं करेगा, ये डायरेक्टली माय शेयर्ड प्रेफरेंस को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया माय शेयर्ड प्रेफरेंस। अब हम बनाते हैं अपना सेटिंग जो हमको सेव करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक की बना लेते हैं, यहाँ पे प्राइवेट फाइनल स्ट्रिंग, एंड इसका नाम है, लिख देता हूँ डार्क मोड, एंड इस पे लिख देता हूँ डार्क मोड। ओके, तो ये स्ट्रिंग क्यों बनाया अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वाइड डार्क मोड, एंड यहाँ पर हमको मिलेगा
हम क्या मांगेंगे, बूलियन। ओके, तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या करेगा, जो डार्क मोड की हमारी सेटिंग होगी, डार्क मोड की सेटिंग मतलब यस और नो हो रहेगी ना, ट्रू और फॉल्स, तो ये वो सेटिंग हमसे लेगा एंड उसको क्या करेगा, हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में सेव कर देगा। तो इसको सेव कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिटर एडिटर इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस। अब यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल लेटर में शेयर्ड प्रेफरेंस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस एडिटर में डॉट पुट स्ट्रिंग, ओके, पुट स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमको दो चीज़ देनी पड़ती है, एक की एंड एक वैल्यू। तो की क्या रहेगी हमारी, यही रहेगी डार्क मोड की, यहाँ पे लिख देते हैं मैं डार्क मोड, एंड वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू हम यहाँ पे जो भी हमको मिल रहा है वहाँ से हम वो वैल्यू यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके, एंड अब इसको मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ पे पुट स्ट्रिंग नहीं डालना है, पुट हमको पुट बूलियन। ओके, एंड अब मैं क्या करूँगा, एडिटर डॉट अप्लाई। ओके, तो एडिटर डॉट अप्लाई लिखना जरूरी है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेटिंग को सेव करेंगे। अब हम देखते हैं कि सेटिंग को हम जब लेना रहेगा तो हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पब्लिक बूलियन, क्योंकि ये रिटर्न करेगा कि ऑन है या फिर ऑफ है डार्क मोड, इज डार्क मोड, एंड यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट बूलियन। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमने पुट किया था और यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू डालनी, की डालना है, की हमारा क्या है, डार्क मोड, एंड वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक देनी पड़ती है। ओके, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसलिए देनी पड़ती है कि जब आपका एप्लीकेशन लॉन्च होगी, जब आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होती है उस टाइम पे अगर आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया, ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी ना। ओके, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखेंगे, फॉल्स रखेंगे। ओके, तो ये हमारा बन गया क्या, शेयर्ड प्रेफरेंस, जहाँ पर हम सेव कर रहे हैं हमारे डार्क मोड को, लाइट मोड को हम सेव कर रहे हैं सेटिंग को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग फ्रेगमेंट में, एंड यहाँ पर जैसे ही ये चेक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस, एंड यहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो गेट कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके बाद डॉट सेव डार्क मोड, एंड यहाँ पर क्या रहेगा, इज चेक्ड, जो भी इसके स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका जो भी स्टेटस रहेगा यहाँ पे सेव हो जाएगा, ट्रू रहेगा तो ट्रू, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये हो गया काम, एक काम तो ये हो गया, एंड यहाँ पर जो अपडेट कर रहे हैं हम बटन को वो इसके थ्रू कर रहे हैं। अब इसके थ्रू हम ना करके हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर इसको कमेंट करते हैं, एंड यहाँ पर हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, इस डार्क मोड, एंड यहाँ पर हमको मिल जाएगा माई शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस गेट कॉन्टेक्स्ट एंड डॉट इस डार्क मोड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमको माई शेयर्ड प्रेफरेंस में जो भी हमारा सेव हुआ रहेगा, अगर ये ट्रू रहेगा तो ट्रू, अगर फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, जो भी रहेगी वैल्यू है इसमें आके सेव हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, अपने बाइंडिंग डॉट नाइट मोड बटन डॉट सेट चेक्ड, अब यहाँ पे चेक्ड में हम क्या करेंगे, इसी बूलियन वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर देंगे, इस डार्क मोड। ओके, अगर ये ट्रू रहेगा तो यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा, अगर ये फॉल्स रहेगा तो डिसेबल रहेगा, सिंपल सा है। ओके, हमको इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ओके, इतना सा काम हो गया। अब एक काम हमको और करना है, क्या करना है, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन जब ऑन होती है ना, जैसे ही एप्लीकेशन ऑन होगी तो हमको चेक करना होगा कि सेटिंग क्या है। जैसे फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन ऑन होगी हर बार, तो हमको चेक करना होगा कि सेटिंग क्या यूजर ने सेव करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको थीम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जगह कौन सी है जहाँ पर ये सेटिंग आप कर सकते हैं। एक तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि ये वाला स्क्रीन पहले दिखता है होम फ्रेगमेंट, तो हम क्या करेंगे, होम फ्रेगमेंट पे सेव करते हैं। तो चलो, आपका बोलना भी सही है कि ये होम फ्रेगमेंट पे हम ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन होम फ्रेगमेंट से पहले तो मेन एक्टिविटी रन होती है, मेन एक्टिविटी में भी हम ये काम कर सकते हैं। ओके,
क्योंकि मेन एक्टिविटी तो उस सबसे पहले रन होती है, और इससे भी पहले क्या रन होता है, हमारा माई एप्लीकेशन वाला क्लास। तो क्यों ना यहीं पे हम सारा काम कर दें। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे हम क्या करेंगे, चेंज यूआई थीम नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक क्या, प्राइवेट ही करते हैं इसको, प्राइवेट चेंज यूआई प्राइवेट वाइड चेंज यूआई। ओके, चेंज यूआई नाम से हमने एक फंक्शन बनाया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि डार्क मोड इनेबल है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं, इज डार्क मोड इनेबल्ड, और ये हमको मिलेगा कहाँ से, ये हमको मिलेगा माई सेट प्रेफरेंस से एंड डॉट इज डार्क मोड। यहाँ पर हमको मिल जाएगा यूजर ने जो भी सेटिंग किया रहेगा, ट्रू और फॉल्स, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इफ़ चेक करेंगे, इफ़ डार्क इज डार्क मोड, तो अगर ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेटिंग फ्रेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए ट्रू है तो ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इसको उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अगर ये ट्रू रहेगा तो हम इसको नाइट मोड ऑन कर देंगे, एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, नाइट मोड को ऑफ कर देंगे, इसको नो कर देते हैं। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, एंड ये काम हमको यहाँ पे कॉल भी करना है, चेंज यूआई। ठीक है, तो चलो अब इसको रन करते हैं, एंड होपफुली अब सारा काम हो गया है हमारा। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, एंड यहाँ पे देखिए अभी लाइट मोड है, इसको हमने डार्क मोड में तब्दील किया, डार्क मोड ऑन हो गया। ओके, डार्क मोड ऑन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बैक जाते हैं, एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सारी एप्स रिमूव कर देते हैं। एंड अब हमको क्या चाहिए कि मैंने डार्क मोड ऑन किया है, तो अब जब मैं एप्लीकेशन ओपन करूँ तो डार्क मोड में ही खुले। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, एंड ये डार्क मोड में ओपन हो रहा है। ओके, तो दैट इज वर्किंग। ओके, तो अब इसको मैं ऑफ किया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि एप्लीकेशन जब ओपन हो तो लाइट मोड में ओपन हो, क्योंकि मैंने लाइट मोड सेलेक्ट किया है। ओके, तो अब यहाँ से मैं एप्लीकेशन ओपन किया, एंड ये देखिए ये लाइट मोड है। ओके, तो चलिए अच्छा काम हो गया हमारा। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा, इसको मैं नाइट मोड में करता हूँ तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के कलर वगैरह तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाले में यहाँ पर हमको कलर ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा ब्लैक है। ओके, कैटेगरी में कलर क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ के हम इसकी लिस्ट में आते हैं, कैट लिस्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कलर जो रखा है ना, ये कलर टेक्स्ट कलर क्या रखा है, हम ब्लैक रखे हैं, इसको मतलब हमने ब्लैक बना दिया है। तो इसके लिए भी क्या कर सकते हैं मालूम है, इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से ब्लैक कलर को हटा के, यहाँ से हम ब्लैक कलर हटा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक कलर आता है, यहाँ पर एक कलर आता है टेक्स्ट कलर प्राइमरी, टेक्स्ट कलर इस तरीके से आता है कोई, प्राइमरी, अच्छा ये शायद इस तरीके से है क्या, एंड्रॉयड टेक्स्ट कलर प्राइमरी। ओके, इस तरीके से आपको एड्रेस लगा के एंड्रॉयड टेक्स्ट प्राइमरी ऐसे कुछ तो है, एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे सर्च करते हैं डार्क थीम इन एंड्रॉयड। ओके, तो यहाँ पर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर हमको मालूम पड़ेगा कि क्या है कलर। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहीं से मुझे मिला था, यहाँ पे देखिए ये वाला कलर तो हम यूज कर रहे हैं आइकॉन के लिए। यहाँ पर जो कलर है ये वाला कलर है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जब नाइट मोड रहेगा तो वाइट कलर दिखेगा, डार्क मोड रहेगा तो ब्लैक दिखेगा। ओके, तो अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, एंड यहाँ पे कैटेगरी में देखते हैं, ये देखिए अब ये अच्छे से काम कर रहा है। ओके, तो अच्छे से काम कर रहा है, ये देखिए
अभी मैं जैसे इसको यहाँ पे भी जो कलर है ना, इसको भी हमको यही कलर रखना चाहिए। ये देखो यही वाला कलर हमको यहाँ पे भी रखना चाहिए। तो इसको हमको क्या करना है, कॉपी करके सेटिंग कहाँ गया हमारा, सेटिंग फ्रेगमेंट में आके यहाँ पे भी जो भी टेक्स्ट है ना, यहाँ पे टेक्स्ट कलर हम लगा सकते हैं, टेक्स्ट कलर, एंड जो ये कलर है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे इसको मैं ऑफ करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक देखिए ब्लैक हो गया। एंड यहाँ पर देखते हैं, फिर से ऑन करता हूँ, अब देखिए ये वाइट हो गया। ओके, तो ये है कमाल इस कलर का। ओके, तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपने सीख गए कि कैसे आप लाइट मोड, डार्क मोड अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, कैसे आप आइकॉन्स के लिए कलर यूज कर सकते हैं जो कि मतलब रात में चमकने लगे और दिन में काले हो जाएं। ओके, एंड उसी तरीके से टेक्स्ट का कलर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।